Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammed Jilani Shah from Government Girls Middle School, Guglusa, in front of you. Today, my topic is layers of atmosphere. Yesterday, we learned about atmosphere. I will tell you once again that atmosphere, it is the blanket of air which surrounds the earth, and the human life is impossible without it, because it's very much important for the survival of living things. Today we are going to discuss the layers, some important layers of atmosphere. And first of all, first layer of atmosphere is that's known as troposphere. That's known as troposphere. Troposphere is this layer of earth above the layer of atmosphere above the surface of the earth up to the height of 13 किलोमीटर्स. सतह जमीन से 13 किलोमीटर की बुलंदी तक जो हवा का ये गिलाफ है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर. इस ट्रोपोस्फियर की खुसूसियत ये है कि लिविंग थिंग्स के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, वो सभी चीजें इस ट्रोपोस्फियर में मौजूद हैं. इसमें बहुत तादाद में ऑक्सीजन है, इसमें बहुत तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे लिए या प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसीलिए ये स्फीयर जो है, इसी पर इंसान रह सकता है. इसी स्फीयर के होने की वजह से, ट्रोपोस्फियर की होने की वजह से जिंदगी है. और इसी लेयर में, ट्रोपोस्फियर में ही वेदरिक एक्टिविटीज होती है. वेदरिक एक्टिविटीज यानी कि क्लाइमेटिक चेंज जो है, वो इसी में बर्फ पड़ती है, इसी में गर्मी होती है, इसी में बारिश होती है. तमाम जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं, वो इसी ट्रोपोस्फियर में होती हैं. और इसके बाद दूसरी लेयर ऑफ अर्थ है, दैट्स नोन एज स्ट्रेटोस्फियर. दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ, स्ट्रेटोस्फियर. ये लेयर जो है, ये कोल्ड, इट्स नोन एज कोल्ड एंड क्लीन लेयर. सर्दी होती है वहां पर बहुत ज्यादा, कोल्ड एंड क्लीन लेयर. ट्रोपोस्फियर के बारे में एक बात मैं आपको बताऊंगा कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी इसी लेयर में होते हैं. इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स, स्ट्रेटोस्फियर में डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं. इट्स नोन एज कोल्ड एंड क्लीन लेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स. It extends up to 50 kilometers from the surface of the earth. From the surface of the earth से, जमीन की सतह से ऊपर, ये कितने तक है ट्रोपोस्फियर? इट्स अप टू 13 किलोमीटर्स. इसमें मौसम की तब्दीलियां होती हैं. स्ट्रेटोस्फियर जो है, इट्स अप टू 50 किलोमीटर्स. इट इज कोल्ड एंड क्लीन लेयर. ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो लेयर आपस में जो बाउंड्री है इसकी, ये मान लीजिए आप, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस 13 किलोमीटर तक हो गई क्या ट्रोपोस्फियर. 13 किलोमीटर से ऊपर, यहां से 50 किलोमीटर तक क्या हो गई स्ट्रेटोस्फियर. और स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में जो ये बाउंड्री है, इट इज नोन एज, यस, इट्स नोन एज ट्रोपोपॉज. द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज ट्रोपोपॉज. तो स्ट्रेटोस्फियर का दूसरा नाम क्या है? आइसोथर्मल जोन भी इसको कहते हैं. इसको कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज आइसोथर्मल zone. Isothermal zone. So these are the two important layers of Earth which we have discussed so far.
देयर इज थर्ड लेयर ऑफ अर्थ जिसमें मीटियोर्स जल जाते हैं. मीटियोर्स आर पार्टिकल्स विच स्मॉल पार्टिकल्स which fall on earth. I'll tell you. Third is mesosphere. Third layer of earth is mesosphere. Mesosphere. It is that layer of earth in which meteorites बर्न अप. ये जमीन पर मीटेराइट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स. ये बने होते हैं इसमें होता है आयरन होता है, मेटल्स होते हैं और आयरन होता है इसमें. तो ये जो है मीटेराइट्स जल जाते हैं किसमें? इसी मेसोस्फीयर में. जमीन पर पहुंचने से पहले ही इसमें मीटेराइट्स जल जाते हैं. इसकी हाइट जो होती है इट इज अबोव, इट इज अप टू, इट एक्सटेंड्स अप टू 80 kilometers above from the surface of earth. From the surface of earth. There are two more layers of this atmosphere. Those we will discuss tomorrow inshallah. Until then, goodbye. Thank you very much.